कहाँ लिखा है बेटा टक्कर होगी, तो लिखा ही नहीं है। हट जाओ भैया, ऐसा लिखा है उसमें तो। हम्म, अच्छा, टक्कर होगी लिखा है क्या? है बेटा, लिखा है ऐसा? बेटा आप लोग चलिए अपना आपके बाहर से, आप कहीं मार्केट में बैठे हैं तो बाहर से भी कुछ आवाज आ रही है बेटा, इसे बंद कर दीजिए। आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए अभी, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। हाँ ठीक है। तो अभी जब सब लोग आते हैं तब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कार्तिक बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए। अभी 10:32 हुआ है, 10:40 से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। नहीं नहीं, आज लेसन नहीं पढ़ा रही हूँ। हाँ शिथिलीकरण कराती हूँ आज इनको ना। कार्तिक, मानसी, उजेर। कार्तिक अपना माइक्रोफोन म्यूट करिए, चलिए। गुड मॉर्निंग। ये कौन रो रहा है? बेटा, बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए, माइक्रोफोन ऑफ करिए। कार्तिक, कार्तिक के 2 नंबर कैसे हैं? कार्तिक ने 2 नंबर से अपनी आईडी बनाई है क्या? आज नेट की प्रॉब्लम ही हो रही है। अयाज, हेमा, कार्तिक, मानसी, प्राची, उजैर, यस। सुप्रभात। बुखार कैसा है तुम्हारा? कैसा है आपका बुखार? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। बस अभी 10:40 होने वाला है, तब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है बेटा। सारे लोग जो लोग ज्वाइन करो, तब तो ठीक है। अरे वाह, अरे मेरी भतीजी की शादी
बधाई बधाई। वो दीदी गिर गया। 6 others. No. जय रावत, कार्तिक, मानसी, नक्सिमा, मीना रावत, प्राची, जय, यस 37। चलो 2 और मिनट वेट करते हैं हम। यस बेटा, अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड प्रियांशु, ठीक है, प्रियांशु हैं आप? ओके। दस ही बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बताऊं फर्स्ट के। चलिए ठीक है बेटा, शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को सुप्रभात। आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ ठीक है, सुनिए जरा। कल हमने आपको फिट इंडिया मूवमेंट, जो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज पर, हमने आपको वीडियो भेजे थे। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी दिया। सभी बच्चों ने बहुत सुंदर वीडियो बना के हमें भेजे थे, और आप रोज उनको करिए बेटा, क्योंकि हमने देखा कि हमारे लिए स्वास्थ्य की ये क्रियाएं इस दौरान इसलिए जरूरी हैं कि हम पूरा विश्व, हम ही नहीं पूरा विश्व जो है एक वैश्विक महामारी कोविड-19 से गुजर रहा है। तो हमको अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए आज मैं आपको, उसी संबंध में मैं आपको एक क्रिया करा रही हूँ। ये एक यौगिक क्रिया है। मैंने सुबह आपको एक वीडियो भी उसके लिए भेजा था, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। तो सबसे पहला काम क्या हो गया? स्वस्थ रहना। स्वस्थ किस तरह से? शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना। हमारे 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 3 शरीर होते हैं हमारे। तो उन तीनों को हम अलग अलग चीज से स्वस्थ रख सकते हैं। स्थूल शरीर को हम देख पाते हैं, सूक्ष्म शरीर को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन महसूस करते हैं, और कारण शरीर तो हम बिल्कुल अनुभव की बात है, वो बहुत गहरी बात है। तो ठीक है, ये सब चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। हम इसको जानते नहीं हैं, लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही होती हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले, मैंने सुबह जो वीडियो भेजा था, किन किन लोगों ने देखा? जरा हाथ खड़ा करिए। तो बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करिए। हाथ खड़ा करके बताइए कि जो वीडियो हमने भेजा वो आपने देखा। चलिए, बिल्कुल 2 और रेज्ड। ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हेमा, ठीक है बेटा। मानसी ने भी देखा, और हिमानी ने भी देखा, और
और बताइए किस किस ने देखा, उसमें से आपने क्या सीखा, ये भी मैं आपसे पूछूंगी और आपको उसी तरीके का वीडियो बना के आपको भेजना भी है। तो उसमें आप, हाँ ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ करो। आप हाथ से, मुझे पता चल गया है, बिल्कुल माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। अभी आपको मेरी ही बात सुननी है और जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसा आपको करना है, ठीक है? तो उसमें कायोत्सर्ग एक शब्द था। कायोत्सर्ग, इसका मतलब होता है काया और उत्सर्ग, यानी शिथिलीकरण। सबसे पहला तरीका है, जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स भर जाते हैं, हम भी जब भी कभी कोई काम करते हैं या बहुत ज्यादा काम का दबाव हो जाता है या भावनाओं का दबाव हो जाता है, कभी कोई कुछ कह देता है या कोई सी भी बातें, मतलब इस भौतिक युग में जब हम दौड़ा भाग का जीवन जीते हैं तो हम बहुत सारे तनावों से होकर गुजरते हैं। तो उन तनावों को हमें शाम को बैठकर रोज निकालना होता है, ठीक है? उन्हें शिथिलीकरण करके, शरीर को शिथिलीकरण करके हमें उसे निकालना होता है। हमारे शरीर के अंदर कई विजातीय तत्व आ जाते हैं। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। हमारे जो पहले प्राचीन काल से ऋषि मुनि योग, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा ये सब करते आ रहे हैं, वो सब वैज्ञानिक पद्धति है। और तो ये शिथिलीकरण जो है वो एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अंदर अभी मैं आपको करके बताती हूँ कि सबसे पहला स्टेप क्या है, ठीक है? शेयर, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट नाउ। हाँ बेटा, सबको दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? हाथ खड़ा करो, दिखाई दे रहा है? चलो, तो फिर सबसे पहले है, सबसे पहले शिथिलीकरण में सबसे पहले हमने अपने शरीर को, अब बोलिए, ध्यान से देखिए, देखिए अपने शरीर को सबसे पहले हमको स्ट्रेच देना है। ये देखिए ऐसे ताड़ासन देते हुए, आवाज नहीं करिए, सबको दिखाई दे रहा है, मुझे पता है। अभी तक दिखाई दे रहा था, आपको नहीं दिखाई दे रहा? ये देखिए, स्ट्रेच करना है अपने शरीर को, स्ट्रेच करना है किसी भी तरह से। देखिए, सांस लेते हुए हम अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए हम अपने शरीर इसको नीचे लेके आएंगे। एरिया उठानी है। अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए, माइक्रोफोन ऑफ करिए, माइक्रोफोन ऑफ करिए, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। आवाज इको होती है। हाँ, सबको दिखाई दे रहा है, मुझे पता है। स्क्रीन शेयर कर रखी है तो सबको दिख रहा है। ये देखिए, इस तरह से आपको अपने शरीर को स्ट्रेच करना है और फिर धीरे धीरे उसको नीचे लाना है सांस को छोड़ते हुए। ये एक क्रिया है। अब आप किसी भी तरह से अपने शरीर को स्ट्रेच करिए, ऐसे ऐसे। क्या हो गया ये? आज मेरा चल ही नहीं रहा यार, ये क्या करूं? ऑफ हो गया, बीच में ही ऑफ हो गया। छे, हाय हाय। हम्म, आ रही है? क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही? अब अब आ रही है ना? आ रही है? आ रही है, चलिए ठीक है।
बोलना नहीं है। चलिए, अब ऐसा है, आपको जैसा उसमें कहा गया था, उस वीडियो में जिस तरह से कहा गया था, ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो पहले शिथिलीकरण करेंगे, हम पहले स्ट्रेचिंग करेंगे, अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे, और उससे क्या होता है, हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियां खुल जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे उसमें बताया गया है, आपको आराम से फिर लंबा गहरा सांस लेते हुए लेट जाना है, या खड़े खड़े या बैठ के सुखासन में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक एक करके आपको पूरे शरीर का शिथिलीकरण करवाया गया है। जैसे पैरों से लेकर के, जैसे सबसे पहले हम अपने दाहिने पैर या बाएं पैर की अंगूठा, उनको देखना है हमें, उन्हें आंख बंद करके भावनाओं में देखना है, ठीक है। वो जो वीडियो भेजा गया है मैंने, उसे आराम से देख करके, लेट करके चाहे उसे कर लीजिए, लेट के करिए, और आपको बहुत आराम मिलेगा। हम हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों में जो द्वंद्व चल रहा होता है, वो एकदम शांत हो जाता है, और हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, ठीक है। और क्या करना है आपने, लेट के पैरों के बीच में उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल पीठ के बल लेट जाइए, और शांति से लंबी गहरी सांसें लीजिए, और दोनों पैरों के बीच 1-2 इंच का फासला होना चाहिए, और हथेलियां ऊपर की ओर करके, हाथ बिल्कुल सीधे करके लेट जाना है आपने। और जैसा वो बोल रहे हैं, उस बोलने के अनुसार, उस वीडियो को आप चलाना, उस बोलने के अनुसार आप एक्टिंग करना, जैसा 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 वो कह रहे हैं ऐसा करना है आपको, और वैसा सोचना भी है। जैसे उन्होंने कहा है कि हम दाहिने पैर का अंगूठा, उंगलियां 1 2 3 4 उंगलियां, तलवा, एड़ी, पंजा, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कूल्हा, ये सब क्या हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। फिर इसी तरह से दूसरे पैर का करेंगे हम। दूसरे पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, पंजा, पिंडली, घुटना, जंघा, कूल्हा, यानी सारा शरीर शांत करना है। इसी तरह से पूरे शरीर के अंगों को आपने भावनाओं में देखना है। अगर हम किसी चीज को देखने का काम करते हैं तो बेटा आधी समस्या सुलझ जाती है। इसी को हम प्रेक्ष्या ध्यान कहते हैं। अपनी श्वास को हम देखें, देखो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ये मैंने देखा, मेरे फेफड़ों में चली गई और ऑक्सीजन गई, उसको मेरा शरीर सोख रहा है। फिर जब बाहर निकालते हैं तो शरीर की गंदगी मेरी बाहर निकल गई। भावना की बहुत बड़ी कीमत होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, और जैसा करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है। और तो बेटा, इसलिए आपको क्या करना है, अपनी इस क्रिया को करते रहना है, ताकि आपके शरीर से टॉक्सिन बाहर निकल जाए, और आपको बड़ा आनंद आएगा। इस बारे में आप फिर मुझे लिख के भेजेंगे कि बहुत अच्छा लगा करके, ठीक है। उस वीडियो को सुनना, उसके साथ उनकी आवाज के साथ में अपना वीडियो बनाना, आपने कायोत्सर्ग कैसे किया, और करके दिखाना। देखिए कितने बच्चे अच्छा करके भेजते हैं मुझे, और मैं उसके बारे में कुछ बोल करके आपको उसकी जो उसकी माने महत्वपूर्ण उसके जो तथ्य हैं, उनको मैं आपको बना करके उसका वीडियो आपको भेजूंगी। और जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स, मनोचिकित्सक, चिकित्सक जो हैं, इस प्रक्रिया को अपनी इलाज की पद्धति में अपनाते हैं। बहुत सारे रोगों के इलाज के लिए कायोत्सर्ग बहुत बड़ा इलाज है, ठीक है। और इसके बारे में एक प्रेक्षाध्यान
गीत भी है, उस गीत के माध्यम से बताया गया है कि प्रेक्षा ध्यान से, कायोत्सर्ग से हमारे अंदर के कौन-कौन से रोग ठीक हो जाते हैं, क्या-क्या बदलाव आते हैं, हमारे शरीर की के अंदर हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारा हम तीनों तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये सारी ये चीजें मैं आपको भेजूंगी, तो आपको इसको नियमित रूप से करना है, और बड़े लोग भी इसे सीखें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है शिथिलीकरण, जिसका नाम है शिथिलीकरण। और इसका जो वेदों के अनुसार जो नाम है वो है कायोत्सर्ग, यानी अपने शरीर से आत्मा को अलग करना, शरीर को अलग करना। ये सब आपके लिए बड़ी बात है, सिर्फ आप शिथिलीकरण के नाम से इसको समझिए कि हमें अपने शरीर को, हमें क्या कहना है कि हमारे जो जो अंगों को हम देख रहे हैं वो हमारे शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, हमारा मन शांत हो रहा है, हमारे शरीर के एक एक अंगों को उसमें दिखाया गया है। बस आपको उसे देख कर वो भावना करनी है, और अंत में मुझे बताना है कि वो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो ये था कायोत्सर्ग के बारे में और शिथिलीकरण के बारे में। ठीक है, अब आपको ये करके आज वीडियो आपको भेजना है इसका। ठीक है, अब कल का वाला नहीं करेंगे, कल आपने आज सभी लोगों ने कल वाला देख करके आज करके भेजा है, ऐसा नहीं करना है, रोज का रोज करना है। 3:30 मैंने उसे आपको भेज दिया था कि आप उसे देखेंगे और उसके अनुसार करेंगे। ठीक है, तो बेटा वो करके मुझे शाम तक आपको ये वीडियो भेजनी। ठीक है, ये तो हो गया आपका कायोत्सर्ग के विषय में। अब पढ़ाई के बारे में कुछ बात करते हैं, पढ़ाई के विषय में बात करते हैं। अब हम थोड़ा बहुत किताब से, हमारा अगला जो चैप्टर था है वो है क्या, ये देखिए, रसोई घर। अगला चैप्टर है हमारा रसोई घर, यानी कुछ कुछ खाने की चीजें, रसोई घर के कुछ सामान, है ना। हमने रसोई घर तो सब देखा है, अपनी मम्मी के साथ हमने रसोई घर देखा है। ठीक है, और तो रसोई घर में क्या क्या चीज होती है, देखो ये क्या है, चकला बेलन, और ये क्या है, चाकू छलनी, और ये क्या काट रखा है, देखो सलाद काट रखा है भाई, सलाद है, और क्या किया है, टमाटर का सलाद है और गाजर का सलाद है, और ये क्या है, ये थाली है, कटोरे हैं, और ये क्या है, ये छलनी है, और ये क्या है, ये छीलनी है। तो इस तरह से बहुत सारे सामान हमारे रसोई घर में होते हैं। तो रसोई घर वाला काम हम बाद में करेंगे, आज हम वो वाली वीडियो आज बना के भेजेंगे, और रसोई घर के बारे में हम अपने रसोई घर में जाकर के इस कविता का पठन करेंगे, और चकला बेलन किसे कहते हैं वो दिखाएंगे, और उसको देखेंगे, चाकू छुरी और जो जो चीजें हमारे इसमें आई है, थाली कटोरी, है ना, और भी जैसे चीजें रसोई घर में जो जो कुछ होता है वो आप देखेंगे। ठीक है, देखेंगे, उनको पहचानेंगे, उनके चित्र बनाएंगे। तो इस तरह से हम रसोई घर वाला पाठ पढ़ेंगे। रसोई घर बहुत इजी है, और आप रोज ही उसको देखते हैं, रोज उपयोग में लाते हैं, और आप लोग रसोई घर में अपनी मम्मा की मदद कैसे करते हैं, सब लोग इस बारे में भी बात करेंगे, और मुझे बताएंगे कि आप रसोई घर में अपनी मम्मा की मदद कैसे करते हैं, क्या क्या करके। ठीक है ना, और इसमें रसोई घर की एक कविता लिखी हुई है, और मैं आपको अपनी लिखी हुई कविता भी रसोई घर के बारे में आपको बताऊंगी, और इसको हम बाद में फिर करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को आज के फिटनेस के बारे में और कुछ बात करनी है क्या मुझसे, आप वो करिए। फिर गया, फिर गया।
बहुत दिक्कत है भाई। हाँ, नहीं गई। हाँ मैम आ गई, बताइए आपको। हाँ हाँ बेटा, मैक्सिमा क्या कह रही? सुप्रभात, सुप्रभात। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। ओके, वी ऑल आर फाइन। हाँ पार्थ धर्माल, आज आज आपने, हाँ बोलो बोलो, हिंदी का पीरियड है इसलिए हिंदी में बोलो, है ना? प्राची जीना यही कह रही है ना? प्राची जीना, हाँ हाँ सुप्रभात। चलो ठीक है, आज के वीडियो के बारे में बात करो बेटा। सुप्रभात। सु- सुप्रभात सुप्रभात। सुप्रभात बेटा। हेलो। ठीक है, वेरी गुड, जिसने अपना फोन म्यूट किया है। हाँ करिए करिए, शाबाश, आपस में बात करिए। ये कौन खांस रहा है? ये खांस कौन रहा है? बताओ बताओ, कौन खांस रहा है? बोल रही हैं मैम। हाँ दिखाई नहीं दे रही है? दिखना है क्या? अब दिखाई दे रही है मैम? पार्थ, दिखाई दे रही है मैम? आप मुझे नहीं दिख रहे हो? हम्म। अच्छा, चलो बेटा ठीक है, आप लोग जो है अपना वीडियो मुझे भेजेंगे। और आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे आप लोगों के साथ में अच्छा लग रहा है। और हर काम प्रॉम्प्ट करते हो, बहुत बढ़िया। कल आप सब लोगों ने एक्सरसाइज की, आज भी की होगी ना? आज कितने बच्चों ने की सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज? आज कितने बच्चों ने की एक्सरसाइज सुबह सुबह? आज कितने बच्चों ने की? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए, कितने बच्चों ने की? आज एक्सरसाइज कितने बच्चों ने की? आप लोग सुनते क्यों नहीं है? हाँ बेटा, आज कितने बच्चों ने एक्सरसाइज की? हाथ खड़ा करिए जरा। हम्म। कितने बच्चों ने की? प्राची ने नहीं की क्या? दिव्यांशी, एक्सरसाइज की कि नहीं? बेटा, रोज सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी है। और हमने कहा था आपने क्या क्या खाना है। अंकुरित अनाज कितने बच्चों ने बनाया? अंकुरित अनाज कितने बच्चों ने बनाए? आज नहीं बनाए। और अपनी मम्मा की हेल्प करना रसोई में, आज दोनों काम करना है। रसोई घर भी पढ़ रहे हैं हम, रसोई में मम्मा की हेल्प करनी है। और किस किस से बनता है अंकुरित अनाज? अंकुरित अनाज हम अंकुरित किस किस चीज को करते हैं? चने को करते हैं, मूंगफली को करते हैं, मेथी को करते हैं, है ना? और मूंग को करते हैं। और अंकुरित अनाज खाने से क्या होता है? जब हम रसोई घर पढ़ते हैं तो हमें अपने आहार का बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, हमें क्या खाना है क्या 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 नहीं खाना है। जब हमने पकौड़ी खाई थी तब हमने कहा था ना कि पकौड़ी बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए, तेल बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए।
है ना? वाह, चश्मा लगा के कौन है ये? रवीश चंद्रा। बेटा चश्मा क्यों पहन रखा आपने? रवीश, चश्मा क्यों पहना है? इनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद ना, अटक जा रहा है। हेलो, सुप्रभात, सुप्रभाती। हम्म। हाय हाय। बेटा आज इसकी नेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा करते हैं, अब हम ये मीटिंग समाप्त करते हैं और आप लोग भी अपना काम करिए, वो काम करके भेजिए, मैं गूगल क्लासरूम में आपको भेज देती हूँ वीडियो और वो जो भी आपको जरूरी है। और दूसरी बात, जो मैंने सुबह व्हाट्सएप में वीडियो भेजा था आपको, मैंने 3:30 बजे इसलिए भेजा था कि उसे आप देख करके उसके अनुसार बना करके मुझे भेजेंगे। कल वाली चीजें मत भेजिए, अब आप आज की चीज भेजिए, ठीक है? अब सबने सुन लिया है, उसमें कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करना है बस। आपको शिथिलीकरण करना है। जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ उसे आप वीडियो में बना करके मुझे भेजेंगे, शिथिलीकरण, ठीक है? चलिए अब आप लोग लेफ्ट हो जाइए बेटा। चलिए एक एक करके लेफ्ट होइए। हाँ, शाबाश, लेफ्ट हो जाइए। बाय बाय, लेफ्ट हो जाइए। बाय। क्योंकि ये बहुत ही अटक रहा है आज ना, चल नहीं रहा स्मूथली। चलिए ठीक है बेटा, लेफ्ट करिए, सब करिए। हाँ, ये कौन है जो हाथ उठा रहा है? हिमानी, हाँ क्या कह रही हो बेटा? क्या कहना चाह रही हो, बोलिए। हिमानी, हिमानी, आवाज आ रही है आपको? कौन? कौन? बोलिए फिर। रवीश चंद्रा बोल रहे हैं क्या? रवीश, बेटा लेफ्ट करो, इसमें आवाज नहीं आ रही है। सब लोग लेफ्ट करिए, चलिए 4 लोग बचे हुए हैं, फटाफट लेफ्ट करिए, लेफ्ट करिए, लेफ्ट योर मीटिंग, जल्दी जल्दी। मुझे व्हाट्सएप में लिख के भेज दीजिए जिसको जो कहना है। लेफ्ट करिए। लावण्या लेफ्ट करो। लावण्या, मीटिंग लेफ्ट करिए। हाँ जल्दी लेफ्ट करिए मीटिंग, जल्दी करिए। लावण्या लेफ्ट करिए। पार्थ लेफ्ट करिए। पार्थ लेफ्ट करिए। मीटिंग लेफ्ट करिए। लेफ्ट करिए मीटिंग। हर्षिता, सुप्रभात, मीटिंग लेफ्ट करिए अब। लावण्या लेफ्ट करिए मीटिंग। रेड वाला जो बटन है उसे दबाइए, रेड वाला, जो रेड वाला
बटन है उसे दबाइए। हाँ जल्दी से लेफ्ट करिए लावण्या। बेटा आपका जो रेड वाला बटन है उसे दबाइए। हाँ ठीक है। हिमानी, हिमानी लेफ्ट करिए। पार्थ उजैर लेफ्ट करिए। लेफ्ट करिए। लेफ्ट करिए। हर्षिता लेफ्ट करो। लेफ्ट नहीं हुआ है बेटा, आपका रेड वाला बटन दबाओ। लेफ्ट हो गए हो तो बोल कैसे रहे हो? हर्षिता लेफ्ट करो। मीटिंग को समाप्त कर देना, क्लास में से चले जाना। रेड रेड वाला बटन दबाइए। हाँ लावण्या लेफ्ट हो गई, हर्षिता लेफ्ट हो गई। अब लावण्या फिर भी है, लावण्या लेफ्ट करिए। उजैर लेफ्ट करिए, रवीश लेफ्ट करिए। अब क्लास खत्म हो गई है, चलिए जल्दी से लेफ्ट करिए। उजैर लेफ्ट करो। दोबारा दोबारा आ जा रहे हैं ना, जल्दी लेफ्ट करिए। मुझे दिख रहे हैं रवीश। उजैर। उजैर लेफ्ट करिए अपनी मीटिंग। क्लास खत्म हो गई है, रेड वाला बटन दबाइए तो लेफ्ट हो जाएगा। जल्दी करिए फिर। किनारे में एक रेड वाला है, मेरे फोन में किनारे में है, बीच वाला। हाँ चलिए, बीच वाला रेड रेड जो है उसे दबाइए। हाँ ठीक हो गया, हो गया। अब हर्षिता लेफ्ट करो। हर्षिता। हद हो गई। हर्षिता आपकी मम्मी बैठी है क्या आपके साथ? हर्षिता। रवीश लेफ्ट करिए। रवीश लेफ्ट करिए। हर्षिता कर दिया तो तुम बोल कैसे रही हो? हे भगवान। बेटा क्लास खत्म हो गई है, क्लास से जाइए, चलिए जल्दी। अभी अभी रुको, अभी मैं उसमें बताती हूँ सबको। रवीश, इसका मतलब आपके पेरेंट्स नहीं बैठे हैं आपके साथ। हर्षिता। हर्षिता तुम अभी भी इसमें हो? उससे हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रही मीटिंग खत्म। हो ही नहीं रही उससे मीटिंग खत्म ना, वो फिर ज्वाइन हो जा रही है, फिर ज्वाइन हो जा रही है। स्विच ऑफ करके हो जाएगा। परसों ऐसे